तो हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद अमाइंस। आज हम करेंगे नाइट्रस एसिड का रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ अलग से, 2 डिग्री अमाइन के साथ अलग से, 3 डिग्री अमाइन अलग से। इससे पहले हमने किया था नाइट्रस एसिड का रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ RnH2 के साथ। मैंने आपको टीच किया था कि नाइट्रस एसिड जो होता है HNO2 अनस्टेबल होता है। जब भी आपको चाहिए हो HNO2 तो पहले आपको NaNO2 और HCl का मिक्सचर बनाना है। NaNO2 और HCl मिक्स करके HNO2 प्लस NaCl बनाते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल बन गए, यहां पर मैंने 2 लिख दिए। किसी एक नाइट्रस एसिड के ऑक्सीजन ने अपना H पॉजिटिव रिलीज किया और किसी और एक नाइट्रस एसिड के ऑक्सीजन के लोन पेयर ने वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। जिस ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया उस ऑक्सीजन के साथ एक एडिशनल OH बॉन्ड बन गया। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर करवाया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या किया बेटा, O1 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब ये यहां से एक वाटर निकला, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया एन दिस एन पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो प्लस O नेगेटिव एन डबल बॉन्ड हो। अब ये जो स्पीशीज है ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और अब ये इलेक्ट्रोफाइल 1 बाय 1 करके अब इसका रिएक्शन करने जा रहा हूं। पहले हम बात करें 1 डिग्री अमाइन के साथ। 1 डिग्री अमाइन के साथ अगर 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन हुआ एन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव का, तो मैं लंबी यात्रा नहीं करवाऊंगा क्योंकि हम लंबी यात्रा कर चुके हैं पहले। इसका मैकेनिज्म आपको याद होगा, यात्रा करते करते हम यहां पहुंच जाते हैं RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव पे। बीच की क्या जर्नी है हम पहले भी ये मैकेनिज्म 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो प्राणी बन जाता है इसको बोलते हैं अल्काइल डायज़ोनियम आयन। अल्काइल डायज़ोनियम आयन अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहता है कि मैं अपना पॉजिटिव खत्म कर लूं, वो इससे बॉन्ड बनाने तोड़ने के लिए तैयार बैठा। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अल्काइल डायज़ोनियम आयन जो है बेटा ब्रेकअप कर गया 2 कंपोनेंट में। एक तो R पॉजिटिव प्लस N2। इस R पॉजिटिव पे किसका अटैक होगा? कई रिएक्शन प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। मेजर मैंने आपको बताया था वाटर का। मेजर प्रोडक्ट आपका बन गया ROH। यानी कि कुल मिला के 1 डिग्री अमाइन का जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन होगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा अल्कोहल होगा। आपको मैंने ये पूरा डिटेल में नहीं कराया, मैंने तो इसलिए करवा दिया, थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि आपको याद आ जाएगी ऐसा हमने किया हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने जब 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर 1 डिग्री अराइल अमाइन से रिएक्शन होगा, ये 1 डिग्री अराइल अमाइन है, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे HNO2 का तो सबसे पहले ये बनेगा बेटा, इसको बोलेंगे अराइल डायज़ोनियम आयन। और मैंने आपको बताया था ये स्टेबल होता है। क्यों? यहां रेजोनेंस चल रही होगी। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 0 to 5 डिग्री तक ये स्टेबल होता है, उससे अबव अगर हीटिंग करेंगे तब ये टूटेगा। मतलब 1 डिग्री अराइल अमाइन का अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा हूं लो टेम्परेचर पे टिल अप टू 5 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट फिनोल वगैरह नहीं होगा, गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी क्योंकि ये स्टेबल है। अल्काइल डायज़ोनियम में क्या था, ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं हो रही थी। अराइल डायज़ोनियम में रेजोनेंस हो रही है। क्योंकि अल्काइल डायज़ोनियम में कोई रेजोनेंस नहीं थी तो उसका टूटना स्वाभाविक था क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज था। नाइट्रोजन पॉजिटिव यहाँ पर भी है, पर वो सोचता ये है कि चाहे मेरे पॉजिटिव चार्ज है, पर यार देखो ना सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इधर, प्रोसेस रेजोनेंस इज गोइंग ऑन। तो अराइल डायज़ोनियम आयन जो है वो स्टेबल होता है टिल 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आप अगर फर्दर इसको हीट करें, वाटर तो सिस्टम में प्रेजेंट है, अगर हीट का एरो दिया हुआ है तब ये आगे रिएक्शन होगा। उस केस में आपका फाइनल प्रोडक्ट फिनोल बनेगा। अगर हीटिंग नहीं दी हुई तब ये गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी।
अगर हीटिंग है तो फिनोल प्लस N2 बनेगा। अगर 5 डिग्री से नीचे नीचे है, इसका मतलब 1 डिग्री आज हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और हम उसको 3 पार्ट में करेंगे, विद 1 डिग्री अमाइन, विद 2 डिग्री अमाइन एंड विद 3 डिग्री अमाइन। ये अमाइन कौन सा है? 1 डिग्री। क्यों? ये अमाइन कौन सा है? 1 डिग्री, क्योंकि जिस नाइट्रोजन से फोकस कर रहे हैं उसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा, इसलिए 1 डिग्री अमाइन है। और 1 डिग्री अमाइन का नाइट्रस से रिएक्शन करें तो पूरे पहले भी कर चुके, थोड़ा सा मैंने अभी बता दिया, आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा प्लस N2 बनेगा। और अगर आपका 1 डिग्री अमाइन जो है बेटा वो अराइल अमाइन है, तो 5 डिग्री तक आपका प्रोडक्ट फिनोल नहीं है बल्कि अराइल जोनियम आयन होगा। इज इट ओके टू एवरीवन बेटा? हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग दीजिए, अभी आपने हेडिंग दी होगी। सबसे पहले मैंने आपको हेडिंग लिखाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। उसके बाद नीचे हेडिंग मैंने नंबर 1 पे आपको लिखाई रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड लिखाई। उसके नीचे हेडिंग ए बी सी अलग से देंगे। हेडिंग नंबर ए, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करने जा रहे हैं विद 1 डिग्री अमाइन। और उसमें अगर कोई बच्चा बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो ये रिएक्शन आपका जो हो गया ये 1 डिग्री अल्काइल अमाइन के लिए है, और बेटा ये जो रिएक्शन है ये आपका 1 डिग्री अराइल अमाइन के लिए है बेटा। दिस इज फॉर 1 डिग्री अल्काइल अमाइन, नाइट्रस से रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। थोड़ा सा मैंने रिकैप किया, इसमें ज्यादा नहीं कुछ किया। और अगर आपका स्टार्टिंग 1 डिग्री अराइल अमाइन है, HNO2 से रिएक्शन होगा तो अराइल रेजोनियम बनेगा। अब डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट अराइल रेजोनियम है या फिनोल है, वो डिपेंड करेगा हीटिंग है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री तक है या 5 डिग्री से ज्यादा है। 5 डिग्री तक है तो यही गाड़ी रुक जाएगी, और 5 डिग्री से ज्यादा है तो फिर फिनोल बन जाएगा। जसलीन, इज इट ओके बेटा? यस सर। नोट कर लिया बच्चों? 1 मिनट सर। हाँ जी, चले आगे बेटा। यस सर। तो हमने क्या सीखा कि 1 डिग्री अल्काइल अमाइन का रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, और अगर 1 डिग्री अराइल अमाइन होगा, नाइट्रस से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट या तो अराइल रेजोनियम होगा और या फिनोल होगा। डिपेंड करता है हीट गिवन है
या नहीं गिवन। मैं उम्मीद करूं ये पॉइंट क्लियर सबको। शिवांशी ओके यस बेटा? सर। शिवांशी ओके। अब चलते हैं 2 डिग्री माइन पे। गुरुमानत प्रेजेंट है? गुरुमानत Yes. ठीक है बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं 2 डिग्री माइन। अभी ध्यान देना बेटा, चाहे आप अपनी कॉपी में हेडिंग दे दो बी विद 2 डिग्री अमाइन। पहली हेडिंग थी विद 1 डिग्री अमाइन, विद 2 डिग्री अमाइन। ध्यान दीजिए, अब सिर्फ इधर ध्यान दीजिए। आर आर ये देखो पुखराज, पहले ये बताओ क्या इस कंपाउंड को मैं 2 डिग्री अमाइन बोल सकता हूं? यस सर। क्यों बोल रहा हूं मैं 2 डिग्री अमाइन? सर क्योंकि 2 आर लगे हुए हैं ना इसके साथ। वेरी गुड बेटा, शाबाश। नाइट्रोजन के साथ क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप लगे उसको 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अगर एक अल्काइल होगा तो 1 डिग्री बोलेंगे। अगर मैं तीनों नाइट्रो अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो बेटा 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। तो अभी मैंने जो शो किया 2 डिग्री अमाइन। अब मान लीजिए HNO2 से रिएक्शन करके हमने प्रोडक्ट पता करना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब स्टूडेंट्स हमको ये पता है कि HNO2 का जब रिएक्शन होता है तो HNO2 से जो पुरानी रिएक्टिव पार्टिकल जो क्रिएट होता है रिएक्शन के लिए, वो आपको पता है N डबल बॉन्ड O खाली ऑर्बिटल पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है। ये क्लियर बेटा? ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे, R N R H लोन पेयर। पहला स्टेप सेम, उसमें भी ऐसा हुआ था जब 1 डिग्री अमाइन का मैकेनिज्म किया था। तो पहला स्टेप सेम कि N ये अपना खाली ऑर्बिटल लेके इसके पास पहुंच गया था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था? N R R H N डबल बॉन्ड O। अब ये देखो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया गेन के कारण। जो नेगेटिव चार्ज 1 आया उसने ऑलरेडी 1 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, यानी कि ये नाइट्रोजन बेटा हो जाएगा पॉजिटिव से न्यूट्रल। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए, किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, जो दोनों अपने थे उसको कॉमन करवा दिया। इसने किसको गेन करवाए, इसलिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब आपको याद होगा मैं पूछ रहा था जब मैकेनिज्म 1 डिग्री, अब क्या होगा, अब क्या होगा। खास करके आशिम से बार बार पूछ रहा था, मेरे को याद है। और आशिम बता रहा था कि अब H पॉजिटिव फिर वहां चले जाएगा, वहां चला जाएगा। आप लोगों को भी याद होगा। तो वैसे ही कुछ, अब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा? NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो खुद ले लेगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने, आपको वो मैकेनिज्म अगर याद हो, हमने क्या किया था? हमने ये जो H निकल रहा ना H पॉजिटिव, उन्हें इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करवा दिया था। लेकिन अब हम यहां नहीं करेंगे वो चीज। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपको वो मैकेनिज्म याद हो तो आपको पता है अगर H पॉजिटिव ने अटैक यहां किया, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए। अब उस वाले केस में क्या था कि इस नाइट्रोजन के पास और ज्यादा हाइड्रोजन थे। तो अल्टीमेटली अगर फिर से अगला स्टेप करते हैं घूम घुमा के, अगर फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता तो उस समय नाइट्रोजन के पास 1 डिग्री अमाइन था ना, तो एक और हाइड्रोजन था। तो उसके पास एक और ऑप्शन थी कि फिर से एक और H पॉजिटिव निकाल दे। अब आप सोचिए ना, यहां पर तो ये 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन के पास जो एक H था वो तो इसने इस यहां तक निकाल दिया। एक निकालने के बाद अभी तो ये बन गया R N डबल बॉन्ड। अब आप सोचिए कि अगर जो हमने पहले किया था मैकेनिज्म की H पॉजिटिव का अटैक यहां करवा दूं, जब H पॉजिटिव का अटैक यहां करवा दिया, O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए उसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए। जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, इसका घाटा बढ़ गया, इसने लोन पेयर शेयर करवाया था। लोन पेयर शेयर करवाया तो इसके ऊपर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए उसके पास एक H होना चाहिए, उसके पास H होना चाहिए। तो अब देखो ना 2 डिग्री माइन के पास तो H है नहीं ना यार। नितिन बात समझ पा रहे बेटा? नितिन
Yes, sir. समझे या नहीं समझे? बात को समझ पाए कि जो 1 डिग्री अमाइन तक आगे आगे जा सकते थे, क्यों? क्योंकि उस नाइट्रोजन पे जो था ज्यादा एच थे। अब यहाँ कुछ और नहीं हो सकता, यानी कि मैं यहाँ कहना चाहता हूं यहां से एच पॉजिटिव निकला, कहानी खत्म, क्योंकि उसको पता है कि अगर एच पॉजिटिव गया फिर घूम को मार के यहाँ पर फिर से पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा। पर अब क्योंकि स्टार्टिंग अमाइन 2 डिग्री अमाइन है, तो इस नाइट्रोजन के पास और कोई एच जुड़ा ही नहीं हुआ जो अपना पॉजिटिव यहां पर आ जाए और फिर से वो रिमूव कर ले। इसलिए जो आगे के स्टेप्स थे वो सारे के सारे स्टेप यहां खत्म, यानी कि नितिन बेटा यहां कहानी खत्म। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया N R R N डबल बॉन्ड O। दैट्स ऑल। क्या जरूरत है पुखराज जब कहानी यहीं पर खत्म हो रही लंबा करने की? क्यों पुखराज, क्या कहते हो? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। सो आपका ये प्रोडक्ट होगा। इस प्रोडक्ट को कहेंगे क्या? इस प्रोडक्ट को कहेंगे क्या? इसको कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, नाइट्रोजन के सर साथ, नाइट्रोसोमाइन। हाँ सुनो मेरी बात, नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए ना बेटा, इसको हम बोलेंगे N, डाई अल्काइल। मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल, N, नाइट्रोजन से अल्काइल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? N, डाई अल्काइल नाइट्रोसोअमाइन। N इस नाइट्रोजन के साथ NO ग्रुप लगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो अमाइन। N, डाई अल्काइल नाइट्रोसो अमाइन। ठीक है बेटा, ये तो हुआ आपका 2 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। अब अगर इसमें एक रिंग लग जाती आउट ऑफ द 2R, ये तो क्या नाम इसका फर्क पड़ेगा? ये 2 डिग्री अल्काइल अमाइन की कैटेगरी में आ रहा है, और यहां पर नाइट्रोजन के साथ क्योंकि एक फिनाइल ग्रुप लग गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 डिग्री अराइल अमाइन। अब क्या HNO2 से रिएक्शन हो भैया, HNO2 से रिएक्शन जब होगा, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या सीन है, यहां पर कुछ और अलग होने वाला है, यहां पर कुछ अलग होने वाला है। जसलीन क्या कहती हो, क्या एक्सपेक्ट करती हो कुछ अलग से 2 डिग्री अराइल अमाइन के साथ? बच्चे यहां वहां रख दो जसलीन, 2 डिग्री अराइल अमाइन कुछ अलग से, क्या अलग से तुम एक्सपेक्ट करती हो? हिंट दे रहा हूं कि कुछ अलग से। सर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी शायद। नहीं, स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से, क्या अलग से? सर हाँ बच्चा। सर क्या बोलते हैं सर, वो जो एच है ना सर, सर हाँ हाँ बोलो, मैं जो सुन रहा एच है ना सर, उसकी जगह सर एन आ जाएगा, हूँ। शायद ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, सुनो बच्चों सुनो, हाँ जी, नहीं मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो HNO2 से जब रिएक्शन होना है तो इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोड्यूस होना है, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो। इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर जहां पर भी ये जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेने, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहां पर भी जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो भी इस N पॉजिटिव O को इलेक्ट्रॉन देगा, वो खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको अपना पॉजिटिव खत्म भी करना है। और अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए उसको क्या करना होगा? सिग्मा बॉन्ड NH बॉन्ड तोड़ना होगा, उसके पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहां पर जसलीन हटके ये होगा कि ये N पॉजिटिव O जो यहां से क्रिएट होगा, ये सोचता है कि यार ये जब ये फिनाइल रिंग है, विच इज अ गुड साइट फॉर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। जसलीन हमने पढ़े ना बेटा अरोमेटिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यस वो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो सोचेगा यहां पर अटैक करके और इवन स्टेरिक हिंड्रेंस को भी टेंशन लूं, ये क्यों ना मैं रिंग पे ही अटैक कर दूं, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है। वो इलेक्ट्रॉन
का सोर्स क्या है वो तो मेरा कोई कंसर्न नहीं, मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए और दूसरा इजी गोइंग हो जाए, जो देने वाला है आसानी से दे दे तो वही अच्छा है। फिनाइल रिंग के पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, इजिली टूटेगा। तो ये नाइट्रस एसिड का ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इस लोन पेयर पे अटैक करने की बजाय, इस लोन पेयर पे अटैक करने के बजाय उसकी प्रेफरेंस ये भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके का अटैक हो जाए तो पैरा वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस पे भी अटैक हो सकता है और इस पे भी अटैक हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ चलूं कि आपका ये अटैक हो जाए एन, अभी मैं किस पॉसिबिलिटी के साथ चल रहा हूँ कि वो इसके लोन पेयर पे अटैक कर रहा है, पहले वो मैं लिख रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी मैंने वो बताई थी कि रिंग पे अटैक कर देगा, एक वो पॉसिबिलिटी कि लोन पेयर पे ही, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे भी अटैक हो जाए। एन आर एन डबल बॉन्ड ओ एंड दिस वन, चीज वही है। इस प्रोडक्ट को देखो, इस प्रोडक्ट को, ठीक है, सेम चीज है। मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी इसमें फिनाइल रिंग में भी हो सकती है। और ये भी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे एन अल्काइल एन अराइल, मतलब नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन नाइट्रोसोअमाइन, एन अल्काइल, मैं यहां लिख देता हूं इसका नाम, एन अल्काइल एन अराइल। यहां एन कॉमन नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्काइल अलग है और अराइल अलग है, वहां दोनों सेम थे इसलिए लिख दिया था। इवन उसमें भी दो अलग अलग होंगे ना, अगर मिथाइल होगा इथाइल होगा, फिर भी एन कॉमन नहीं लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल, ऐसे लिखेंगे। अगर वो दो डिफरेंट होंगे, अगर वो दो सेम होंगे तब एन कॉमन लिख लेंगे। और यहां पर तो दो है ही अलग अलग, एन अल्काइल एन अराइल एन नाइट्रोसो अमाइन। स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, ये दोनों कैटेगरी के कंपाउंड, एन अल्काइल एन एन कॉमन डाइल्काइल नाइट्रोसोमाइन, या फिर ये कंपाउंड, ये प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताना चाहता हूं, वेपर फॉर्म में जब होते हैं दे आर क्लियर कट वेरी मच कार्सिजेनिक। मतलब अगर आपने इसके गलती से वेपर्स इनहेल हो गए लेबोरेटरी में रिएक्शन करते समय, तो तैयार रहिए, चांसेस है कि आपको कैंसर होने वाला है। ये दोनों कंपाउंड्स कॉल्ड नाइट्रोसोमाइन कंपाउंड आर कार्सिजेनिक इन नेचर। ये बता रहा हूं, जनरल नॉलेज तो चलो आपको होनी चाहिए, नीट और जे में आ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कार्सिजेनिक इन नेचर। अब आ जाए तो फिर आपको सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भैया बता रहे हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो नाइट्रोसोमाइंस हैं दे आर कार्सिजेनिक इन नेचर। अगर इसके वेपर इनहेल हो गई, सेल टिश्यू की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मल्टी ग्रोथ हो जाता है, और मल्टी ग्रोथ होने से कैंसर हो जाता है बॉडी को। तो ओवरऑल अभी हमने क्या किया, रिएक्शन विद 2 डिग्री अमाइन किया, ये 2 डिग्री अल्काइल अमाइन के साथ और ये 2 डिग्री अराइल अमाइन के साथ। ये लिख लीजिए जरा बेटा। फीवर है, अच्छा, आना था उसने, तो फीवर है तो भी अवॉइड ही करना है यार।
हाँ जी बेटा चले आगे। और तुम तो वही तुम्हारे फेवरेट 11-20 वाला। हाँ जी बेटा डन कर लिया बच्चों। आशिम समझ आ गया बेटा। हाँ जी बेटा डन चले आगे। नितिन चलो यस सर। ठीक है चेंज कर दो ना बेटा। अब हम करने जा रहे हैं विद 3 डिग्री माइन, ध्यान दीजिएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है अभी इस केस में, क्योंकि एच है ना, कम होती, तो अगर एक चूज करना तो वही करेंगे बेटा। अच्छा विद 3 डिग्री माइन कर लिया बेटा। हाँ जी हाँ बच्चा कर लिया। अब हेडिंग दे दी विद 3 डिग्री माइन। यस सर। अब ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट्स अब बात करेंगे 3 डिग्री माइन की, और दो पार्ट्स में बात करेंगे। एक 3 डिग्री अल्काइल माइन और एक 3 डिग्री अराइल माइन। स्टूडेंट्स हमको ये तो पता है अपनी नॉलेज के लिए, जो कि एनसीईआरटी स्कूल में नहीं आपने लिखना, आपको अंडरस्टूड है कि ये पता है कि ये HNO2 से ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसके पास तो कुछ है ही नहीं है। यहां पर दो सोच आती है, एक तो मन कहता है कि नो रिएक्शन कर दें, ठीक है, लेकिन जब इसका मैंने इसको स्टडी किया तो नो रिएक्शन नहीं है, इसमें एक सॉल्ट प्रोडक्ट बनता है बेटा। सॉल्ट कैसे बनता है वो देखिएगा आप। ये देखो कि इसका अटैक अगर इस पे हुआ तो कुछ ऐसा हुआ, RNR RNO। नितिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। हाँ जी। अब क्या होगा कि ये तो N पॉजिटिव हो गया, ये पूरा सिस्टम जो है, क्या इसको एक कटाइनिक बोल सकता हूं मैं, कटाइनिक, क्योंकि एक पॉजिटिव स्पीशीज है। और HNO2 के सोल्यूशन में आप याद करो NaCl भी तो बनता है। HNO2 के सोल्यूशन में ये देखो बच्चों NaCl है या नहीं है, यस सर। X नेगेटिव है ना बेटा, तो X नेगेटिव यानी कि Cl नेगेटिव, तो यहां पर मैं चलो Cl नेगेटिव लिख देता हूं। ये कटायन और ये अनायन, यानी कि ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट। क्यों बोल रहा हूं सॉल्ट, क्योंकि जहां कटायन और अनायन साथ साथ हो, जहां कटायन और अनायन साथ साथ हो तो उसको सॉल्ट ही तो बोलते हैं। तो 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड पूछा जाएगा क्या प्रोडक्ट, हम बोलेंगे सॉल्ट। सॉल्ट में क्या, हमको कॉमन हमारे मैकेनिक्स की नॉलेज कहती है कि हमको पता है एन पॉजिटिव ने अटैक करना है, उसने इसके लोन पेयर पे अटैक किया, इसका पॉजिटिव खत्म, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव खत्म करने के लिए इसके पास H तो है ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव नाइट्रोजन पे रहेगा ही रहेगा, और Cl नेगेटिव इसके नियर बाय आ गया, कटायन और अनाइन का कॉम्बिनेशन यानी कि सॉल्ट बना। अभी रुकिएगा, लेकिन अगर आपका 3 डिग्री अमाइन अल्काइल अमाइन नहीं बल्कि अराइल अमाइन,
तो अब जो एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी कि इसका अटैक रिंग पे हो जाएगा, अब यहां पर वो ही होगा। जब यहां पर रिंग है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके सॉल्ट या ये सब बनाने की क्या जरूरत है? जब रिंग पे अटैक हो जाएगा फिर वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो इस केस में जब आपका अमाइन 3 डिग्री अराइल अमाइन है तो ये एन पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पे अटैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, क्योंकि एक भी एच नहीं है। तो जब बहुत बढ़िया ऑप्शन रिलेटिवली यहां प्रेजेंट है, फिर वहां अटैक करने की क्या जरूरत है? तो ये फिर क्या करेगा? ये इसके पैरा पे क्यों? क्योंकि स्टेरिक इंट्रेंस कम होगी ना, आराम से यहाँ जाएगा। ऑर्थो पे सोचो, अगर ऑर्थो पे सोचो तो इसके ये ग्रुप नियर बाय होंगे। हाँ, अगर पैरा पोजीशन कोई ऑक्यूपाइड हो किसी ग्रुप के द्वारा फिर ऑर्थो, अदरवाइज अगर पैरा पोजीशन खाली है तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, रिजल्टिंग इनटू एन आर आर दिस प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसको? इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो, ऐसे एन कॉमा एन डाई अल्काइल पैरा नाइट्रोसो अराइल अमाइन। लिखता हूं एन कॉमा एन डाई अल्काइल पैरा, पी स्टैंड फॉर पैरा, आप पूरा पैरा लिख लेना, पैरा नाइट्रोसो अराइल अमाइन। यानी कि हमने सीखा कि अगर आपका अमाइन 3 डिग्री एलिफेटिक है तो साल्ट बनेगा। क्यों? दो पॉसिबिलिटी थी, या तो हम सोचते कि अट्रैक्शन ही नहीं होगा क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको रिकवर करने के लिए कोई एच ही नहीं है, और एक पॉसिबिलिटी ये जो कि डोमिनेटिंगली हमने देखा कि प्रोडक्ट फाइनली यही होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहां से आएगा वो इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, तो ये फाइनली पक्का कटायन बन गया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवरऑल एक अनायन भी इसके नियर बाय आ जाता है, यानी कि सॉल्ट बन जाता है। और अगर आपका अराइल माइन 3 डिग्री अराइल माइन है तो फिर नाइट्रोसोस कहता है कि यहाँ पर अटैक करके आल्दो लोन पेयर है, पंगा लेने की जरूरत ही क्या? उसके ऊपर पॉस्चर डेवलप करने की जरूरत ही क्या? जब इजी गोइंग पाइप बॉन्ड्स आपको मिल सकते हैं फिनाइल रिंग से, फिर वो डेफिनेटली यहां पर अटैक करेगा। ऑर्थो पैरा दोनों ऑप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ये प्लस एम देने वाला ग्रुप है, ये प्लस एम देने वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो जब ऑर्थो और पैरा में जब पैरा पोजीशन है वो बेटर रहेगी, क्योंकि उसको ये इन ग्रुप से स्टेरिक इंटरेंस पैरा जो है वो कम मिलेगी, तो वो प्रेफरेबली पैरा पे अटैक करेगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। यस, कोई डाउट? बच्चों को डाउट? नो सर। हाँ, लिख लीजिए। दिवजोत, दिवजोत बेटा प्रेजेंट हो? दिवजोत? यस सर। हाँ बेटा, कोई डाउट कुछ पूछना चाहो? नहीं सर। ठीक है बेटा।
हाँ जी बच्चों, चले आगे। 1 मिनट। हाँ जी बच्चे चले। यस। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक रिएक्शन जो मैं करने जा रहा हूं, ये रिएक्शन अगर स्कूल में या नीट जेईई में आपको आ जाए, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस फ्रॉम ईच अदर, तो उसके क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। तो हेडिंग दे दीजिए, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अमाइंस। हिंसबर्ग, HINSBERG, HINSBERG, हिंसबर्ग टेस्ट। इसके बारे में लिख लीजिए, दिस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, this test is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree amines from each other. 1 degree, 2 degree and 3 degree amines from each other. लिख लिया बेटा? लिख लिया? ओके, अभी कुछ लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे। अपने पेन छोड़ दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट ये है, बेंजीन, सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इस पूरे रिएजेंट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। इस रिएजेंट की मदद से हम 1 2 3 अमाइंस को डिस्टिंग्विश करेंगे। कैसे करेंगे? अब सिर्फ कोई नोट ना करे, सिर्फ समझे। 1 डिग्री अमाइन, ध्यान दीजिएगा बेटा, RNH2 1 डिग्री अमाइन। सामने कौन? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखिए, इस सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव होगा इस सल्फर के ऊपर। गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि डेफिशिएंसी है ना, तो इलेक्ट्रॉन वाले कैरियर का यहां वेलकम होगा। अब इमेजिन करो कि अगर इसका अटैक यहां हो, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर लेके यहां आए, अगर ये पहुंचेगा यहां पर, तो यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए सल्फर ने इस ऑक्सीजन को कहा भैया पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। ओ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, अपना भी ले लिया और सल्फर का भी ले लिया। अब नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर शेयर करवाया, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसके साथ जो NH बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन खुद ले ले और H को भगा दे H पॉजिटिव फॉर्म में। और वो जो H पॉजिटिव है किसके पास जाएगा? इस O नेगेटिव के पास। मैं रिपीट करता हूं, ये सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसके कारण इस सल्फर पे डेल्टा। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, फोटो ब्लर आ रहा। एक मिनट, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। ओके, इस सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव है, गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के साथ इस सल्फर पे अटैक किया, वीकेंड ऑर्बिटल चाहिए।
वीकेंट ऑर्बिटर के लिए सल्फर ने किसी एक ऑक्सीजन को कहा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले ले, उसने ले लिए। जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके कारण इस O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर सल्फर के साथ शेयर करवाया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव खत्म करना है नाइट्रोजन को अपने ऊपर, पॉजिटिव खत्म करने के लिए वो क्या करेगा, NH बॉन्ड को तोड़ देगा और उसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। H निकलेगा कहां पर, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में। कहां जाएगा वो O जो नेगेटिव चार्ज हो गया। और ये सब चीजें अगर आपको समझ में आई तो कुछ पहले स्टेप के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। RNH सल्फर, एक मिनट, सॉरी मैं थोड़ी गड़बड़ कर गया, थोड़ी मिस्टेक की मैंने। O नेगेटिव नहीं, अभी 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 नहीं, गलती की मैंने, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने Cl पे ध्यान नहीं दिया। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा, O नेगेटिव होगा, ठीक है, O नेगेटिव होगा। अब O नेगेटिव मैंने आपको सिखाया होगा, ये वापस इसकी इच्छा होती है मैं फिर से डबल बॉन्ड बनाऊं। जब भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाए तो उसकी इच्छा होती है मैं फिर से डबल बॉन्ड बनाऊं। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ खाली ऑर्बिटल चाहिए। खाली ऑर्बिटल तब क्रिएट हो सकता है जहां जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाए जो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चल देगा, ठीक है, और Cl नेगेटिव फॉर्म में, और H जो निकलेगा H पॉजिटिव फॉर्म उसके साथ कंबाइन करेगा, यानी कि साइड प्रोडक्ट HCl, और आपका क्या बन गया, RNH सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये, और HCl साइड में उसको लिखो चना। बताओ इसमें कोई डाउट, पहले स्टेप, ये पॉइंट ओके? यस सर। हाँ जी सर। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि जब 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रीजन सिलेक्ट किया, जो प्रोडक्ट बना रहा है, क्या वो प्रोडक्ट बेस में KOH में सॉलेबल है या नहीं? क्या ये प्रोडक्ट KOH में अल्कली सॉल्यूशन में सॉलेबल है या नहीं? उसका आंसर ये कि अगर बेस में सॉलेबिलिटी बोलना है तो बेस को OH नेगेटिव जो देगा उसको H पॉजिटिव चाहिए। बेस में ये सॉलेबल है या नहीं, बेस में सॉलेबल है या नहीं, तो उसका आंसर कि क्या इस OH नेगेटिव को जो चाहिए वो वहां से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको वो चीज उसमें मिल जो चाहिए वो मिलेगा तो हम कहेंगे ये सॉलेबल है, और अगर नहीं मिलेगा तो सॉलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसा होता है ना बेटा, ड्रिंक वगैरह करने में बड़े शौक रखते हैं कुछ लोग, ठीक है। अब जैसे मेरे रिलेटिव्स ही ले लीजिए, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स आउट ऑफ स्टेशन से आए, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन में आए हैं, उनको ये पता है कि उनके 2 रिलेटिव चंडीगढ़ में रहते हैं, 2 रिलेटिव चंडीगढ़ में रहते हैं, एक मैं हूं और एक और है। अगर वो जो बाहर से आया है ना, अगर वो ड्रिंक करने वाला है ना पर्सन है, तो वो रात को मेरे घर स्टे नहीं करना चाहेगा, वो कहेगा सर आपके पास हम जल्दी जल्दी आए हैं, चाय पी के चले जाएंगे बस। वो रात को स्टे करना किसके साथ चाहेगा, उसको पता है जिसके साथ वो सॉलेबल होगा। उसको पता है मनीष सर ने तो कुछ ना खुद पीनी है ना खुद पिलानी है, पनीर खिला के भेज देना है, तो वो मेरे साथ सॉलेबल ही नहीं होगा। क्यों, उसको जो चाहिए वो मेरे यहां तो मिलने ही नहीं वाला। उसको कहां से मिलेगा, उसको पता है कि मनीष सर का जो दूसरा, यानी उसका और मेरा जो कजन दूसरा है एक्स नाम का, वो ड्रिंक करता है, तो ये वो भी करता है, तो वो रात को वहीं पर स्टे करना प्रेफर कर देगा। बेटा एग्जांपल दे रहा हूं भैया। अब यानी कि ये पॉइंट है कि ये क्या KOH में सॉल्युबल है या नहीं, तो उसका आंसर जो KOH को जो चाहिए यानी OH नेगेटिव चाहिए वो ये यहां से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हाँ आंसर है मिल सकता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हुआ है और ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकल सकता है अगर कोई OH नेगेटिव डिमांड करे तो OH नेगेटिव से H पॉजिटिव मिल गया। अब ये देखिए क्या बन गया, RN नाइट्रोजन पे लोन पे नेगेटिव, S डबल बॉन्ड हो ये रिंग, और K पॉजिटिव इसके पास चला गया। कुल मिला के ये बात हुई कि 1 डिग्री अल्काइल अमाइन
on reaction with Hinsberg reagent gives base soluble product. मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो बेस में soluble हो सकता है. 1 degree amine on reaction with the Hinsberg reagent gives base soluble product. यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो फर्दर बेस में soluble हो जाएगा. ये लिखने के बाद आप वर्डिंग लिखो जो मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं. अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ समझना है. बाद में जब आप नोट्स बना रहे हो तब बोला आपने ये करना है. अब चलते हैं आगे. अभी कोई नोट मत करे, ध्यान दे देता बच्चों. ये 2 डिग्री अमाइन हुआ. रिएक्शन करने जा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ. वही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. अब नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, O नेगेटिव, वापस डबल बॉन्ड, Cl नेगेटिव गया, H पॉजिटिव गया. अब जो प्रोडक्ट बना RNRS, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. अब मैं ये कहूं ये जो प्रोडक्ट बना अगर मैं KOH में डालूं कुछ होगा? नो रिएक्शन. ये स्टेप का नो रिएक्शन. अब मैं ये सब कहने के बाद कहना चाहूंगा कि 2 डिग्री अमाइन ऑन रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट गिव्स बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट. मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो बेस में सॉल्युबल, फर्दर बेस में सॉल्युबल नहीं होगा. तो 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 स्टेप्स के बाद हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे. चलते हैं बेटा अगले स्टेप पे. ये वर्डिंग जो बोल रहा हूं भैया लिखनी है नीचे. यहाँ अभी नोट्स में लिखनी है, कॉपी पेपर में आए तो तब भी लिखनी है. रिएक्शन लिख दोगे तो बात नहीं बनेगी अकेली, टीचर इंप्रेस नहीं होगा. NRR बच्चा 3 डिग्री में वही हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. अब नो रिएक्शन बेटा, मतलब हिंसबर्ग से रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका माइन 3 डिग्री माइन है. दैट वाज ऑल अबाउट द हिंसबर्ग टेस्ट. बताओ कुछ समझ आया हो तो. हाँ बेटा नितिन. नितिन यस सर. बता बच्चा. आ गया सर, आ गया. ठीक है. अमानत. Yes, sir. ठीक है. तनिषा. Yes, sir. तनिषा कुछ पूछना चाहो बच्चा? No, sir, clear है. ठीक. तनिषा बेटा वर्डिंग जरूर लिखनी है, इसके नीचे भी इसके नीचे भी. पता है ना क्या लिखनी है? Yes, sir. लिखो बेटा. सर, हाँ बच्चा. ये जो 1 डिग्री के साथ फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या लिखा है आपने, क्या बनाया प्रोडक्ट? ये तो एक तरह का सॉल्ट बन गया ना, बस आपने लिख लेना. इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस आपने लिखना बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट है और ये बेस में सॉल्व होने के बाद ये सॉल्ट सा बन रहा है बेटा, बस ये लिखना आपने. N पे नेगेटिव है, K पॉजिटिव उसके बाद करो.
हाँ जी बच्चों, चले आगे, कर लिया। एक मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन की खासियत है कि 1 डिग्री अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कल को आपको नीट और जेई में या स्कूल में भी आ सकता है, कि वाइवा में भी खास करके, कि 1 डिग्री अमाइन को कोई ऐसा टेस्ट बताओ जो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट हो, 2 और 3 इसको रिस्पॉन्ड ही ना करते हो। क्योंकि अभी हिंसबर्ग किया था, उसमें 1 2 3 तीनों अलग अलग वे वर्कआउट कर रहे थे। अब ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो करने जा रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन का ही है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन इसमें दोनों ही रिस्पॉन्स नहीं करते थे। अभी कोई लिखने में मत ध्यान दे, सिर्फ समझने में ध्यान दे बेटा। यानी कि अभी तक मैंने बताया, ये जो हेडिंग लिखाई है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये बेटा 1 डिग्री अमाइन का ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब सुनिए इसमें होता क्या है, बात करते हैं थोड़ा डिटेल, ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री अमाइन RNH का रिएक्शन हम करवाते हैं विद मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। जसलीन, जसलीन बच्चा, हाँ जी सर। बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH का मैंने आज इकट्ठा नाम लिया है। आज से पहले किसी और रिएक्शन में जब मैंने इन दोनों को इकट्ठे टेकअप किया हो किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन का नाम? सर आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म आई मीन। नहीं, एज ए रिएक्टेंट, एज ए रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट हो। सर कोई याद नहीं आ रहा। अर्शिया, अर्शिया, क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्टेंट पहले कब पढ़े थे इकट्ठे? अर्शिया मेरी वॉइस सुन पा रही है? यस सर, मुझे लेकिन याद नहीं। ओके। गुरमानत, गुर अमानत, नहीं याद। गलत चीज है यार, याद होना चाहिए। तनीषा, नहीं याद। शिवांशी, रीमर टीमर रिएक्शन। शाबाश बच्ची शाबाश। रिमर टिम्मन रिएक्शन इज द आंसर। रिमर टिम्मन रिएक्शन में मैंने कराया था आपको, इन दिस रिएक्शन रिमर टिम्मर की बात कर रहा हूं। फिनोल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, और पूरा मैकेनिज्म करवाया था, और उसमें मैंने बताया था प्रोडक्ट बनता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। शाबाश बच्चा। अब चलते हैं फिर से शिवांशी के पास। शिवांशी, शिवांशी एक चीज और बता दो, क्लोरोफॉर्म और KOH उस रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते थे, उसका नाम कौन है वो जो रिएक्शन फर्दर करती है? कार्बेन। वेरी गुड बेटा, CCl2। मैंने अब डिटेल में नहीं कर रहा, उस दिन मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाता है इनटू CCl2,
जो फिनोल के फिनोक्साइड पे रिएक्शन करती है, ठीक है। तो 1 डिग्री यहां पर है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसमें 1 डिग्री अल्काइल अमाइन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, के मिक्सचर के साथ। अब इसका पहले मैकेनिज्म करते हैं, प्रोडक्ट बाद में करते हैं। RNHHCCl, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री अमाइन CCl2 कार्बन कहां से आई? क्लोरोफॉर्म और KOH से आई। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि ये कहां से आई, तो वो रीमन टिमन रिएक्शन, फिनोल का रिएक्शन मैकेनिज्म देख ले, उसको पता लग जाएगा ये कैसे प्रोड्यूस किया मैंने। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये चाहता है कहना चल शेयर कर ले, तो RNHHCCl लोन पेयर। बच्चों नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसने गेन किया। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव फॉर्म में आता है, वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है वो उसको न्यूट्रल कर देता है। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो न्यूट्रल फॉर्म में आया, अब उसको न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज होना था, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मनदीप बताओ बेटा, कोई डाउट? नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, और वो उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। जो नेगेटिव चार्ज आता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में नहीं आया, बल्कि एक न्यूट्रल फॉर्म में आया, CCl2 न्यूट्रल पार्टिकल। तो अब नेगेटिव चार्ज जो आया तो वो तो फिर अपेयर होगा ही होगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर वैसे का वैसे। अब देखिए आगे, ये जो पार्टिकल बना, अब मैं इसमें से मान लीजिए HCl निकालना चाहता हूं। कैसे? कुछ ऐसे, देखिए ध्यान से। NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं मल्टीपल बॉन्ड में करवा रहा हूं, इधर खाली ऑर्बिटल चाहिए इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसने क्लोरीन को भेज दिया, मतलब -HCl। एक ये स्टेप जो हुआ, RNH, देखो पॉजिटिव चार्ज अभी भी है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन से खुद नहीं लिए बल्कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने में कन्वर्ट किए। डबल बॉन्ड कार्बन, ये लोन पेयर वैसे का वैसे, नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसे, ये कुल। क्यों? ये कार्बन को एक तरफ से गेन हो रहा है, दूसरी तरफ से लॉस हो रहा है, मतलब जितना गेन उतना लॉस, तो इसका जैसा था वैसे का वैसे, यानी नेगेटिव चार्ज था तो अभी भी नेगेटिव चार्ज। अब इसमें ये जो बना, इसमें एक और H पॉजिटिव निकालते हैं और एक Cl नेगेटिव, मतलब एक और HCl, Rn पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C, ये लोन पेयर वैसे का वैसे, और ये नेगेटिव चार्ज। ये जो प्रोडक्ट है RNC, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। RNC पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसको कार्बेल अमाइन भी बोलते हैं, या अल्काइल आइसोसाइनाइड। दो नाम रिपीट कर रहा हूं, अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर कार्बेल अमाइन। इसकी अगर फॉर्मेशन हो गई है रिएक्शन में, वो कैसे डिटेक्ट करोगे? गंदी से स्मेल से, पंजेंट स्मेल। अगर आपको वहां उस रिएक्शन जहां हो रहा है उसके आसपास अगर आपको बदबू सी आनी शुरू हो गई, जैसे कोई गली सी चीज होती है, पंजेंट स्मेल आ गई, तो इसका मतलब समझ लो कि रिएक्शन हो गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। अब आप मैकेनिस्टिक वे से देखिए, देखो स्कूल में आएगा तो ये जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत चीजों को समझने में बेटर करेगी। जब ये रिएक्शन मैं आपको लिखने जा रहा था तो मैंने कहा था दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन 1 डिग्री माइनस, नॉट अ 2 and 3। अब
आशिम मेरे पास बैठा हुआ है, आशिम ने मेरे को पूछा है कि सर ये 2 और 3 क्यों नहीं देते, क्या दिक्कत है उनको। तो बच्चों अब आप ये देखो कि अगर ये 2 डिग्री होता लेट, तो इस n के साथ 2 r होते, अगर 2 r होते तो क्या यहां तक हमारी यात्रा पहुंच पाती, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, क्योंकि कार्बाइलमाइन रिएक्शन में प्रोडक्ट तो कार्बाइलमाइन ही बनना होता है, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। तो अगर यहां पर 2 r होते तो ये प्रोडक्ट क्या बन सकता था, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। और खुद और सोचिए, अगर तीनों आर होते तो तब क्या ये पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एज द अल्काइल आइसोसाइनेट क्या बन सकता था 3 से। तो मैकेनिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज को थोड़ा बेटर से समझ पाए कि क्यों ऐसा है कि ये इसके और इसके साथ अगर पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करना है तो आपको ये पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करके तो बन सकता है कार्बाइलमाइन, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको वहां तक नहीं पहुंचाया सकता। इस कारण से बेटा ये रिएक्शन जो है इट इज द रिएक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन ओनली। 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब वाइवा में अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 3 अमाइन है तो आपको कैसे पता लगे कौन सा 1 डिग्री अमाइन, आपके टीचर ने आपके पास बैठे पूछ लिया तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस के सर बड़ा सिंपल है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन करवा दो, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दो, जिस ट्यूब के अंदर आपको पंजेंट स्मेल आनी प्रोड्यूस होनी शुरू हुई इसका मतलब उसमें अल्काइल एसिड बन गया, इसका मतलब वो 1 डिग्री अमाइन है। और जहां दो नहीं बना इसका मतलब वो 2 डिग्री 3 डिग्री है, कुछ भी है। और अगर वो भी चेक करना कि उनमें कौन 2 कौन 3 है, फिर हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर लो पता करने के लिए कि इनमें से कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। तो शिवांशी बताओ बच्चा, कुछ समझे कुछ कार्बाइलमाइन? यस शिवांशी? यस सर। हाँ, अभी रिएक्शन नहीं लिखना, पहले मैं वर्डिंग लिखाने जा रहा हूँ, वो लिखिए बेटा। राइट ऑन कार्बाइलमाइन रिएक्शन, राइट ऑन इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन बोथ अल्काइल और अराइल, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना बेटा। 1 डिग्री अमाइन बोथ अराइल और अल्काइल reacts with mixture of chloroform and KOH to give a pungent smelling compound, to give a pungent smelling compound called as alkyl isocyanate or aryl isocyanate, alkyl isocyanate or aryl isocyanate. And this reaction is a characteristic reaction of 1 degree amine only. Reaction is a characteristic reaction of 1 degree amine only, because 2 degree and 3 degree cannot undergo this reaction. अब बच्चा ये आपके सामने रिएक्शन है और ये इसका थोड़ा मैकेनिस्टिक अप्रोच की, ये दोनों चीजें नोट कर
हाँ जी बच्चों चले आगे। तुम भी लेके आए हो? अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ जी बेटा चले। उसके बाद अगला रिएक्शन लिखिए नेक्स्ट। अब मैं अरोमेटिक कंपाउंड के कुछ रिएक्शन पहले करवाने जा रहा हूं आपके साथ, अरोमेटिक अमाइंस के। तो हेडिंग दीजिए ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। अर्शिया, अर्शिया यस सर। कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ। ओके। अर्शिया एक हमने रिएक्शन किया था फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ। क्या प्रोडक्ट बनाया था वहां पर? ब्रोमीन वाटर। सर वहां पे हमने ब्रोमीन को 3 जगहों पे लगा दिया था, एक पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाया था। यस सर। येलो कलर के प्रेसिडेट्स बने थे। यस सर। फिनोल का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट था ये। हाँ जी बेटा ठीक है। यस सर। उसी तरीके से एनिलीन भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होगा। अभी सब बच्चे नोट कोई ना करे बेटा प्लीज समझिए। तो एनिलीन का भी अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कहा तो नाइट्रोजन का लोन पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कम है, ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट देता है। मतलब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब भेज देगा। ये चाहे न्यूट्रल है फिर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी कम है इसकी, तो ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन अपने लोन पर खूब भेजने की टेंडेंसी रखता है। तो जब भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होगा तो इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर जैसे पहले हुआ था। 2,4,6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, वहां फिनोल था, यहाँ एनिलीन है। एनिलीन क्योंकि रिंग के साथ NH2 ग्रुप उसका नाम एनिलीन होता है बेटा, एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और इसके भी व्हाइट कलर के पीपीटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछे जाए कि 1 डिग्री अराइल अमाइन को 1 डिग्री अल्काइल अमाइन से डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट बताओ, समझ पा रहे हो? 1 डिग्री अल्काइल अमाइन को 1 डिग्री अराइल अमाइन से डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट बताओ। अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यही कि जो 1 डिग्री अराइल अमाइन होगा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करो, रिंग होगी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बन जाएगा, यानी कि व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। और यहां पर अगर मैं R लिख दूं, रिंग ही नहीं है, रिंग नहीं है तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एक तो ये हो गया 1 डिग्री अल्काइल को 1 डिग्री अराइल से डिस्टिंग्विश करने का। एक आपके पास जो आज का पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, वो भी हो सकता है। क्यों? अल्काइल डाइजोनियम तो अनस्टेबल है ही है लो टेम्परेचर पे भी, वहां से तो N2 की एवोल्यूशन होनी है। और 1 डिग्री अराइल अमाइन का अगर आप लो टेम्परेचर रिएक्शन कर रहे हो तो वो रुक जाएगा अराइल डाइजोनियम पे, वो N2 इवॉल्व नहीं करेगा अनलेस अंटिल हीटिंग नहीं दी हुई। तो N2 की एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही लो टेम्परेचर पे, नाइट्रस एसिड के रिएक्शन करने के बाद उससे आप पता कर पाओगे आपका स्टार्टिंग अमाइन अल्काइल अमाइन है या अराइल अमाइन है। एक वो ऑप्शन और दूसरी ये ऑप्शन। अब आपको स्कूल के एग्जाम में सुन लीजिए, स्कूल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्कूल में आपसे पूछेंगे एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करना है, लेकिन प्रोडक्ट जो चाहिए वो 2,4,6 नहीं चाहिए, मोनोब्रोमो चाहिए। एनिलीन का रिएक्शन
करना तो ब्रोमीन वाटर से ही है, लेकिन 2,4,6 नहीं, बल्कि मोनोब्रोमो, मतलब एक ही ब्रोमीन हो, वो कैसे बना सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको स्कूल में आ सकता है कि हाउ यू ऑब्टेन मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। तो सुनेगा, क्वेश्चन तो सुन लिया होगा, अब उसका सॉल्यूशन सुनेगा क्या होगा। बेटा ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, जो अपने को एनिलीन दी हुई है उसका रिएक्शन डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से करवाने की बजाय पहले मैं उसका रिएक्शन फॉर एग्जांपल एसिटाइल क्लोराइड से करा दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, एसिटाइल क्लोराइड से। अब इससे क्या रिएक्शन कैसे होगा देखिएगा, इसके लोन पेयर का अटैक, O नेगेटिव, वापस Cl नेगेटिव गया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के लिए H गया, कुल मिला के अभी ये जो चीज बन गई NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। इस प्रोडक्ट को जिसमें नाइट्रोजन के साथ H फिनाइल C डबल बॉन्ड O CH3 है, इस कंपाउंड का नाम जो है इसको बोलते हैं एस्टेनालाइट। एस्टेनालाइट इस कंपाउंड का नाम है। अभी नोट बाद में करना, पहले चीजें समझ लो, बाद में नोट करने का टाइम दूंगा। एस्टेनालाइट इसको बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, एसिड क्लोराइड क्यों बीच में आ गया, इस यहां पर क्यों कर रहा हूं मैं? बेटा ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ने मेरे को कहा कि एनिलीन का रिएक्शन करना है, एनिलीन दे दी मेरे को और कहा मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए। मोनोब्रोमो बनाने के लिए मैं जो वर्कआउट कर रहा हूं उस कारण से मैंने एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके मैंने एनिलीन को ये बना दिया सो कॉल्ड एस्टेनालाइट। इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा वो सुनिएगा बेटा मेरे ध्यान से। स्टूडेंट्स, आपका कोई दोस्त है, दोनों के बीच में एजुकेशन को लेके, कंपटीशन को लेके, जेई को लेके, नीट को लेके एक अच्छा खासा कंपटीशन है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे compete कर सकते हो? दो तरीके हैं, या तो उससे ज्यादा मेहनत करते रहो, एक तो ये चांस है, और साथ में साथ दूसरी एक ऑप्शन ये भी तो है कि आप उसको बिगाड़ दो, आप उसको डिस्ट्रक्शन कर दो, उसका ध्यान भटका दो, अपने फोकस से उसका ध्यान किसी और चीज में लगा दो। ये भी तो एक अल्टरनेटिव हो सकता है ना, आप अपने कॉम्पिटिटर को नीचे फेंकने का। बेटा यही कुछ मैं दूसरी वाली ऑप्शन ही मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, एनिलीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कर दिया। इससे क्या हुआ, एनिलीन टेम्परेरी बन गया एस्टेनालाइट। अब फर्क क्या पड़ा इससे? फर्क ये पड़ा कि थोड़ी देर पहले जब एनिलीन एनिलीन थी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर का सिर्फ और सिर्फ फोकस इस तरफ था और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था वो। अब क्या हुआ, अब इस नाइट्रोजन के बिल्कुल एडजस्टमेंट में इस तरफ CO ग्रुप आ गया। अब इसके लोन पेयर का इंटरेस्ट इस रिंग की तरफ बहुत कम हो गया और इस तरफ रेजोनेंस करने का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, क्योंकि जब अगर इस तरफ रेजोनेंस होगी, N के साथ बिल्कुल CO हुआ है, तो जब रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, और अगर रेजोनेंस इस तरफ होगी तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। तो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, बढ़िया रेजोनेंस होगी एज कंपेयर टू अगर रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आए। इस कारण से अब क्या हुआ, इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया पूरा इस तरफ। ये रिंग कहती क्या बात है भाई साहब, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, वो कहते अभी बिजी हूं। पहले इसका आकर्षण पूरा इस तरफ था, अब इधर बहुत कम हो गया और ज्यादा इस तरफ हो गया। इस तरफ होने के चांसेस हैं पर कम, बहुत कम, क्योंकि पूरी डिस्ट्रक्शन इस तरफ हो गई। इससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो ये रिंग कह रहे थे बहुत रिच, इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, नाइट्रोजन खूब प्लस टाइम देगा, इसको रिंग को एक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक ऑल पोजीशन पे हो सकता है, ऑर्थो पैरा पे। अब तो ये रिंग के वो हालत नहीं रहे, अब ये रिंग उतनी एक्टिवेटेड नहीं रही, क्योंकि उसके लोन पे इधर आते ही बहुत कम है, उनका ध्यान तो इस तरफ ही हुआ पड़ा है।
अब मैंने क्या किया, इस रिंग को लेस एक्टिवेट कर दिया। अब मैंने इसकी ब्रोमीन वाटर डाल दिया। अब ये रिंग इतनी इंटरेस्टिंग रिंग रही नहीं कि हर पोजीशन पे अटैक हो जाए। ऑर्थो और पैरा में प्रेफरेबली पैरा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, पानी डालूंगा, वाटर। अब देखना ध्यान से, जो वाटर आया उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया यहां पर, ओ नेगेटिव, वापिस आया, CN बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ये क्लिक हो गया बॉन्ड, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये अपना H निकालेगा, H उसके पास, साइड प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड साइड प्रोडक्ट, और ये आपका क्या बन, NH और साइड प्रोडक्ट आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब आपके स्कूल के टीचर ने कहा था आपको कि एनिलिन में नाइट्रोजन तो खूब इलेक्ट्रॉन प्लस m देने वाला है, रिंग को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, और अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें तो मैं चाहता हूं कि 246 नहीं बल्कि पैरा ब्रोमोनिल बने, सिर्फ और सिर्फ पैरा ब्रोमोनिल। हाउ यू विल अचीव दिस टारगेट? ये आपके स्कूल के टीचर का क्वेश्चन है कि पैरा ब्रोमो 246 नहीं। तो मैंने ये सोच लिया कि यार ये तो तभी हो सकता है अगर रिंग पे इलेक्ट्रोनेसिटी कम हो, और इलेक्ट्रोनेसिटी कम करने के लिए मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया, उसकी असाइलेशन कर दी, एन के साथ असाइल ग्रुप लगा दिया, COCH3 ग्रुप लगा दिया टेम्परली। उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन की जो डिस्ट्रक्शन होगी लोन पेयर की, वो इस तरफ उसका ध्यान कम हो गया और उस तरफ ज्यादा हो गया। जब इस तरफ ध्यान कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेसिटी यहां पर बहुत कम हो गई। अब ब्रोमीन वाटर डाला तो ऑर्थो पैरा पे सब में नहीं बल्कि एक ही साइड पे, प्रेफरेबली पैरा, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया, पैरा ब्रोमो एस्टेनोलाइट बन गया। फिर मैंने हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस करके मैंने पूरा मैकेनिज्म तो नहीं किया, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था, और एनिलिन बाहर और साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। हाँ पुखराज बताओ, यस सर। समझे? अब हाँ सुनो जी मेरी सर। बात। आ, आपको मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। पहले तो आप ये लिख लेंगे, यही लिखने से पहले आप लिखोगे टू गेट मोनोब्रोमो एनिलीन, टू गेट मोनोब्रोमो एनिलीन। फिर ये पूरा स्टेप्स लिख दो। समझ गए क्या करना है शिवांशी? समझ गए बच्चा? यस सर। हाँ करो बेटा। नितिन बताओ बेटा, समझे या नहीं समझे? कोई डाउट? हाँ जी सर, समझ गया।
हेलो हेलो यस सर। नितिन, तूने कॉल किया था बेटा? हाँ मैंने सर थोड़े दिन पहले करा था। अच्छा ठीक है, कुछ डाउट था क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। क्या बेटा? मैं कर दूंगा सर आपको कॉल, इससे रिलेटेड नहीं था कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बेटा? एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। तुमको भी आया? एक हफ्ते तक की मीटिंग नहीं हुई। हाँ जी। अरे मैं तो सबकी मीटिंग नहीं हुई है, कॉल बस तेरी, तो हमने कहा मैं कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी बेटा, कर लिया? हाँ डॉक्टर, हाँ आ गया बेटा। अब तो दिक्कत नहीं। ना हेलो। हाँ चले आगे बेटा। हाँ जी, करें अगला रिएक्शन? यस। ठीक है। ये ना यार, अगला रिएक्शन लिखिए बेटा, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब ध्यान दीजिए बेटा इस तरफ, जब नाइट्रेशन करते हैं
तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रेशन वर्ड बोल रहा हूं मैं, यानी कि एनिलीन का HNO3 से रिएक्शन। +1 में की होगी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, NO2 ग्रुप लग जाता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। अर्शिया याद है बेटा? यस सर। अर्शिया NH2 ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ये +M देता है या -M देता है? अर्शिया सर अपनी तो -M। ना बच्चा ना, लोन पेयर है ना, लोन पेयर वो रिंग की तरफ जाता है और रिंग की तरफ जाएगा लोन पेयर, तो ये +M देगा। अर्शिया ओके? यस सर। +M। अपना जसलीन, जसलीन यस सर। बेटा जो ग्रुप +M इफेक्ट देता है जैसे NH2 ग्रुप है, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए? सर मेटा क्या हो गया, सब कुछ डायरेक्टिंग होता है। +1 भूले जा रहे हैं आप। जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, जो +M देता है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। आप रेजोनेंस करो ना, लोन यस। आया ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, हम्म। नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थोपैरा पे बढ़ेगी, तो यस। ऑर्थोपैरा पे प्रेफर करेगा। ठीक है? यस सर। HNO3 से रिएक्शन करने का मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, वो होता है NO2 1 पॉजिटिव, उसने अटैक करना है। अब ये क्योंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। लेकिन अभी रुकिए, कुछ लिखना नहीं आप, एक तो हमने बना दिया पैरा नाइट्रो एनिलीन, एक पॉसिबिलिटी है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और एक वो जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं आप सपोज कर रहे, वो क्या? मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते और हम नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन इस रिएक्शन के बारे में जब नाइट्रेशन और एलिलीन की बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में यही पता होनी चाहिए कि यार ये NH2 ग्रुप तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 को लगना चाहिए ऑर्थो या पैरा पे, और तो मेटा पे लगना नहीं चाहिए। मेटा पे लगता है, और परसेंटेज अराउंड बताना चाहता हूँ, शायद 49 या 47% जो है ना टोटल प्रोडक्ट्स में से 47% जो है बेटा ये आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। पैरा जो है वो 51% बनता है, और ऑर्थो वाला जो है वो 2% ही बनता है। अब आपको स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा ना, स्कूल में जब बोर्ड में भी देने जाओगे आप लोग अब या फिर फाइनल में, वो आपसे पूछेंगे टीचर कि जब नाइट्रेशन एनिलीन करते हैं तो व्हाई वी गेट द मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑल दिस इज ऑफ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बन क्यों रहा है और इतना क्यों बन रहा है, क्या कारण हुआ ऐसी प्रोडक्ट बनने की? उसका आंसर आपको बताना चाहता हूं। जो इस रिएक्शन में होता है वो ये कि जब आप एनिलीन की नाइट्रेशन कर रहे हो तो सिस्टम में क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम है, नाइट्रिक एसिड है, तो 100 मॉलिक्यूल में से कुछ एक मॉलिक्यूल्स, लेट 47% मॉलिक्यूल ऐसे होंगे एनिलीन के, जिन एनिलीन मॉलिक्यूल पे एसिडिक मीडियम से जो H पॉजिटिव आया, उस H पॉजिटिव ने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे बेटा अटैक कर दिया, वो एनिलीन मॉलिक्यूल बन गए एनिलीनियम आयन टेम्परेली। मतलब 47% एनिलीन एसिडिक मीडियम होने के कारण एनिलीन फॉर्म में रहते नहीं है, वो एनिलीनियम आयन बन जाते हैं। और NH3 पॉजिटिव का अगर डायरेक्टिंग नेचर आप चेक करें बेटा, NH3 पॉजिटिव इट इज ऑफ मेटा डायरेक्टिंग नेचर, लोन पेयर नहीं है, ये +M नहीं देगा, it is of metal directing nature, and because of this particular fact we are getting 47% meta nitroaniline.
इस रिएक्शन में आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए कि भैया नाइट्रेशन एनिलीन की जब करते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट मेटा नाइट्रोजन एंड वी गेट मेटा नाइट्रो एंड वी गेट इन वेरी गुड यील्ड अराउंड 47%। और फिर उसके पीछे रीजन कि ऐसा अगर हो रहा होगा तो बेस्ट रीजन उसके पीछे क्या होगा, तो हम कहेंगे कि सिस्टम में एसिडिक मीडियम होने के कारण ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ एक परसेंटेज ऑफ एनिलीन मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन हो जाए, और वो प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन मॉलिक्यूल होने के कारण some of the aniline molecule convert into anilinium ion, and this NH3 positive group is of meta directing nature. Because of this reason we are going to get meta nitro aniline as the quite productive with a good yield. हाँ जी बच्चों, समझ में आया आपको नितिन? क्या कहा? नितिन आपको समझ में आया? नितिन देयर? नितिन समझे बेटा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, NH2 ग्रुप नॉर्मली ऑर्थो पे अट्रैक्टिंग है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हम वी गॉट शॉक कि भैया मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बनता है इसमें, और वो भी कितना? 47% आउट ऑफ द टोटल। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उसके पीछे बेटा लॉजिक ये होता है कि नाइट्रेशन कर रहे हैं, मीडियम एसिडिक है, एसिडिटी होने के कारण H पॉजिटिव आयन होंगे, और ये H पॉजिटिव क्या कर सकते हैं कि कुछ एक परसेंटेज लेट 47% एनिलीन मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन करते हैं, और वो H पॉजिटिव आयन इस एनिलीन की प्रोटोनेशन करके उनको कन्वर्ट कर दें एनिलीनियम आयन में। जब इसकी प्रोटोनेशन इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है, तो फिर बेटा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब मैं इसके बारे में खुद ही वर्डिंग लिखा देता हूं, आप नहीं तो उल्ट पुल्टा लिखते, तो लिखिए पहले वर्डिंग राइट डाउन। ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, although the NH2 group is of ortho para directing nature for incoming electrophile, ortho para directing nature for incoming electrophile, but we also get meta nitroaniline with 47% yield. Meta nitroaniline with 47% yield. And this is because due to the acidic medium, some percentage of aniline molecule gets protonated into anilinium ion, and as NH3 1 positive group is of meta directing nature for incoming electrophile, as NH3 1 positive group is of meta directing nature for incoming electrophile, that's why we get
मेटा नाइट्रोएलेनिन in this reaction. ठीक है बच्चों? हाँ जी, समझ गए? पांदी बेटा समझे? यस पांदी? पांदी is there? हाँ जी, बच्चों समझ आ गई सबको? दिवजोत, नवदीप, हैरी, Yes, sir. बताओ बच्चा, हैरी Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. आगे sir. ठीक है बेटा। ये नोट कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, डन कर लिया? हाँ शिवांशी कर लिया बच्चा? Yes, sir. हाँ कर लिया सभी ने? यस सर। चलो आज के लिए बस इतना ही बेटा, छुट्टी। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय टू एवरीवन बेटा। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. बाय टू एवरीवन।